अपर्णा यादव के क्या उस टॉर्चर की वजह से दरअसल प्रतीक यादव का निधन हुआ, जो तलाक की खबरें आई थी, या फिर कोई कहे कि अंदर कोई विवाद चल रहा था? क्या रिश्ते इन दोनों का, पति पत्नियों का, ठीक नहीं चल रहा था? तरह तरह की खबरें तो आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत दुखद खबर है उनका दुनिया से जाना, उनका समाजवादी पार्टी से जाना, उनका जो है इस वक्त में जाना। सब कुछ अगर ठीक चल रहा था तो फिर अचानक से कैसे हुआ? वो क्योंकि वो तो भाई फिटनेस के महारती हैं, वो तो खुद जिम चलाते हैं, वो तो खुद बॉडी बिल्डर है भाई, हम लोग जैसे तो आम आदमी है भी नहीं। तो खैर चलिए, मौत तो बरहक है, मौत तो आनी है किसी न किसी बहाने से, और किस कभी भी आ सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अपर्णा यादव जी बतौर एक पत्नी होने के नाते वो तमाम फर्ज निभा रही थी जो एक पत्नी को निभाना चाहिए? क्योंकि जब से तलाक की खबरें आई थी, लोगों के मन में तरह तरह के सवाल थे कि क्या इनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं? क्या बीजेपी में जाने के बाद, जिस तरीके से अपर्णा यादव चली गई, बीजेपी में जाने के बाद ये जो है क्लैश शुरू हुआ? क्या इन दोनों के रिश्ते खराब तब हो गए? बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है। फिरौती की भी खबरें आई थी, प्रतीक यादव की अगर हम बात करें, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो गया है, तो वो भी बहुत परेशान करने वाला खबर था, बहुत परेशान करने वाला खबर था। और इसलिए खबर था परेशान करने वाला कि फिरौती की खबरें, जहां एक तरफ योगी जी खुद कहते हैं कि भाई गुंडे माफिया थर थर कांपते हैं वगैरह। खैर, ये सब सुनने में अच्छा लगता है और कागजों पे दिखाने में और मीडिया को पैसा देकर दिखाने में अच्छा लगता है, लेकिन जब जमीनी जो हकीकत है, जो जमीनी सच्चाई है, उसे जब रूबरू होते हैं तो आपके रूह कांप जाते हैं, आपका जो है दिल हिल जाता है, आपकी जो जमीन पे पैर है वो कांपने लगता है। क्योंकि हम और आप जानते हैं सच्चाई, हकीकत जानते हैं कि लोग, आम लोग कितने परेशान हैं। इसलिए सीधा सा सवाल है कि अगर नेचुरल डेथ हुई, अगर भगवान की तरफ से बुलाया हुआ ये कॉल है, तो फिर कोई बात नहीं, तब तो दुखद की खबर है। और इस दुख में पूरा देश जो है समाजवादी पार्टी के साथ है, अखिलेश यादव के साथ है, डिम्पल भाभी के साथ है, और अपर्णा यादव जी के भी साथ है। लेकिन अगर प्रताड़ित होकर, टॉर्चर होकर, अगर किसी वजह से अगर उनकी जान गई, फिर ठीक बात नहीं है। फिर अपर्णा जी को जवाब देना पड़ेगा, सच उगलना पड़ेगा कि क्या आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे? क्या उसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गए? क्या इस वजह से जो है मानसिक संतुलन जो है वो उनका बिगड़ रहा था दिन ब दिन? क्या इसी वजह से सोशल मीडिया पर आकर फ्रस्ट्रेट होकर वो बयान दे रहे थे कि मैं तलाक लेना चाहता हूं? और आपने कहा ऐसा कुछ भी नहीं। जब पत्रकार आपसे पूछता है तो अपर्णा यादव जो है चिड़चिड़ा जाती हैं, वो एक अजीब सा बेचैनी सा जो है दिखाने लगती है। तो फिर ये ठीक बात नहीं। और अभी इस वक्त जो है अब उनकी तैयारियां होगी, अब धीरे धीरे देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलता क्या है अस्पताल से। तो अभी इस वक्त हॉस्पिटल से यही खबरें आई हैं कि वो उनका निधन हो गया है, अखिलेश यादव। सबके आंख नम है और उनके परिवार की आंखें नम है, सब दुखद में है। मैं खुद परेशान हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ, मैंने खबरें देखा, मेरे होश उड़ गए, खास करके क्योंकि लगातार मैं अपर्णा यादव को लेकर खबरें करता रहा हूँ, प्रतीक यादव को लेकर करता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के परिवार से जुड़ा हुआ खबरें हमेशा करता रहा हूँ। और वो चर्चा का विषय बना रहता, और चर्चा का विषय तब से बना जब अपर्णा यादव दरअसल बीजेपी में शामिल हुए, और फिर उन्हें टिकट भी नहीं मिला, उन्हें वो ओहदा नहीं मिला वो जो चाहती थी। और उसके बाद अचानक से ये खबरें आना कि मैं तलाक लेना चाहता हूँ, इस बात को प्रतीक यादव ने खुद कहा था। फिर उसके बाद अपर्णा के भाई आते हैं, वो कहते हैं भाई ये फर्जी खबरें हैं, गलत खबरें। तो फिर ये तो सही है, ये तो आज अस्पताल से खबरें आई हैं, तमाम सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि उनका निधन हो गया है, इसको तो मान ही लोगे भाई। अब इसके पीछे किसका हाथ है, कौन जवाब देगा, ये एक बड़ा सवाल है। मेरा मानना यही है। चलिए, अभी दुखद की खबर है, ये तो एक अलग बात है, लेकिन अपर्णा यादव जी को बताना चाहिए कि इस निधन के पीछे क्या कोई वो टॉर्चर था, क्या वो पूरी तरीके से ठीक नहीं थे प्रतीक यादव? क्या तलाक की खबरें जो थी वो परेशान और बेचैन कर रही थी? क्या उसके पीछे कोई जड़ था? दर्शकों, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप लोग कमेंट कर बताइए कि इसके निधन को आप कैसे देखते हैं।